ओवरऑल जो वर्ल्ड में पूरा कर्ज चल रहा है वो 3024 ट्रिलियन डॉलर चल रहा है, जो कितने देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा है, जिसमें कोई जो बड़े बड़े जो देश हैं उनका भी नाम है, जैसे कि अमेरिका, चाइना, स्विट्ज़रलैंड, घाना, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के बड़े, ब्रिटेन, इस तरह के बड़े बड़े, वेनेजुला, बड़े बड़े देश भी हैं जिनका नाम है, जो क्या है कि अपनी सरकारों को चलाने की खातिर एक बार कर्ज लेते हैं, फिर उसी कर्ज को उतारने के लिए फिर दोबारा कर्ज लेते हैं। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। और पीछे महामारी आई कोरोना की, उसके अंदर तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं उनका कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑब्वियसली जो रेंटल इनकम्स थी, जो रेंट पे जिन्होंने दुकानें और जिनके बिजनेस चलते थे, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि जब काम ही नहीं चला उस टाइम पे तो कैसे रेंटल इनकम्स पे करेंगे। इस प्रकार बहुत सारे जो देश हैं वो उस पे खड़े हुए हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है बिकॉज ऑफ दिस डेप्थ, इतना ज़्यादा कर्ज बढ़ चुका है। और इसका वो होना चाहिए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं कि हमें अपना जो बजट प्रबंधक है उसको बहुत ही नैरो करना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बजट को वो करना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी जो बुनियादी ढांचों में हमारी जो लागत है जीडीपी की वो बढ़ानी चाहिए हमें, ताकि 1% भी वहाँ से बच जाएगा तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और अभी अगर हम भारत के बारे में सोचें तो भारत अभी तक तो सुरक्षित है, पर भारत को भी ऐसे सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे जिसमें उसको कड़े कदम लेने पड़ेंगे, बजट को लेके टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और जो जितनी भी योजनाएं चलती हैं गवर्नमेंट की उनके अंदर बहुत सारा पैसा दिया जाता है, पर वो योजनाओं के अंदर जो एग्जैक्टली वो पैसा लगता तो है नहीं, पर आपका उस चक्कर में भी कर्जा बहुत बढ़ रहा है। तो इन सब चीज़ों को हमें हटाना पड़ेगा। अभी भारत सुरक्षित है, पर अगर ये कर्जे की जो मार पड़ रही है ऑल ओवर ग्लोबली पड़ रही है, उसमें भारत भी कहीं बचा नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ के भी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी इस बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए।